दोस्तों, कामयाबी का द्वार खोलने के लिए जिस चाबी की जरूरत होती है उसे ही जिम्मेदारी कहते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तब आप अपनी सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहता। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता है, किसी और के सेटिस्फेक्शन और खुशी के लिए नहीं बल्कि खुद के सेटिस्फेक्शन और खुशी के लिए करता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियों को करते हैं, लेकिन जो आदमी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है वह अपनी गलतियों को कभी दूसरों पर नहीं थोपता है बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें कभी न दोहराने की सीख लेता है। इस दुनिया में जितने नेगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हैं, उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तब वे दूसरों के ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। इस दुनिया में तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ गलत होने पे माता पिता, दोस्त, ग्रह नक्षत्र, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ऐसे लोगों से लाइफ में सावधान रहा कीजिए, क्योंकि ये लोग हर काम में शॉर्टकट की तलाश करते हैं। बस मन में ही बड़े बड़े सपने बुनते नजर आएंगे। जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वे कोई स्टेप नहीं लेते हैं और तो और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। जबकि जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ सपनों को देखता नहीं है, तो पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों की कीमत को समझिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी काम चोरी और निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझने से बनता है। दोस्तों, अभी तक कही गई बातें अगर आपको सच्ची और सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक जितेंद्र नाम का चौकीदार था। वह एक सेठ के यहाँ रात को पहरा देने का काम करता था। जितेंद्र के बारे में मान्यता थी कि वो रात में जो भी सपना देखता था वो सत्य हो जाता था। एक दिन सेठ जी को काम के सिलसिले में सुबह सुबह गांव से बाहर जाना था। इतने में जितेंद्र वहाँ पहुँचता है और सेठ जी को रोक देता है और बोलता है, आप जिस बस में जाने वाले हैं उसका आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। उस दिन सेठ जी रुक जाते हैं और शाम में पता चलता है उस बस का सच में एक्सीडेंट हो गया है। सेठ जी जितेंद्र को बुलाते हैं और मुंह मांगा इनाम देते हैं, लेकिन साथ ही में नौकरी से निकाल देते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, जितेंद्र को काम से क्यों निकाला गया? क्योंकि वह एक चौकीदार था। उसका काम रात में जागकर चौकीदारी करने का था, लेकिन वह काम के समय सोता और सपने देखता। वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा था, इसलिए उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होगा। जिस दिन देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएगा, हमारा देश उस दिन तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।